वेलकम स्टूडेंट। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें कोलेस्ट्रॉल का स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन प्रोसीजर कैसे करना है और हमें अपने टेस्ट का कंफर्मेशन कैसे पता करना है कि जो टेस्ट हम कर रहे हैं वो हमारा टेस्ट राइट है या नहीं है। तो अभी जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है वो 25 ml का बॉटल है। तो कोलेस्ट्रॉल का सिंपल सा प्रोसीजर क्या है कि आपके जो रिएजेंट है वो 500 माइक्रोलीटर लेना है, हमारे पीपेट से 500 माइक्रोलीटर ले लेना है और जो सैंपल क्वांटिटी है वो सिर्फ 5 माइक्रोलीटर का है। तो ये दो चीज़ें याद रखो, 500 + 5। और ये रहा हमारा स्टैंडर्ड का कॉन्सेंट्रेशन। आप देख सकते हो कि 200 लिखा हुआ है। तो 200 का मतलब क्या होता है कि जो हमें प्रोसीजर करना है हमारे मशीन पे, वो मशीन पे जो प्रोसेस करने के बाद में हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 200 आना चाहिए। अगर 200 आता है तो हमारा पूरा कंप्लीट ओके टेस्ट है। और जो टेस्ट हम उसके बाद किसी पेशेंट का करेंगे तो उसमें कोई भी ये नहीं रहेगा डिफेक्ट कि हाँ हमने जो टेस्ट किया है वो रॉन्ग रिज़ल्ट दिया है करके। तो आप उस चीज़ के लिए आप स्टैंडर्ड और कॉन्सेंट्रेशन को देते हो चेक करने के लिए। आखिर में स्टैंडर्ड और कॉन्सेंट्रेशन का यूज़ इसीलिए ही किए जाता है ताकि कभी आपके किसी पेशेंट का रिज़ल्ट हाई आ रहा है, बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है, बहुत ज़्यादा लो आ रहा है, तो आप उस केस में आप अपने मशीन के सिस्टम्स को स्टैंडर्ड देकर आप अपने मशीन का हेल्थ ओके करके आप अपने पेशेंट को एक प्रॉपर रिपोर्ट आप दे सकते हो। तो हालांकि होता क्या है कि पहले हमें 0 देना है जो एक नॉर्मल डिस्टिल वाटर से, और जो आरबी है, आरबी मीन्स होता है रिएजेंट ब्लैंक। तो रिएजेंट ब्लैंक का काम होता है कि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल का जो रिएजेंट होता है उसी रिएजेंट को सिर्फ हमें एज अ आरबी देना रहता है। और स्टैंडर्ड का मतलब ये हो गया कि हमारे रिएजेंट का जो क्वांटिटी है, जैसे कि 500 माइक्रोलीटर हमें रिएजेंट लेना है और 5 माइक्रोलीटर हमें स्टैंडर्ड लेना है, और इन दोनों को मिक्स करने के बाद हमें 10 मिनट का वेट करना है। तो 10 मिनट का वेट करने के बाद हमें पहले स्टैंडर्ड देते हैं। तो स्टैंडर्ड देने से होता क्या है, जो आप फैक्टर देख रहे हो 430, उसमें चेंजेस आते हैं। और आप एक दूसरा ट्यूब प्रिपेयर करके रखो स्टैंडर्ड विथ रिएजेंट, जो कि आपका एज अ सैम्पल रन होएगा, और वो एज अ सैम्पल रन होएगा वो आपको आपका कॉन्सेंट्रेशन दिखाएगा। तो आप इस वीडियो में बने रहना, आपको मैं पूरा डिटेल्स में समझा के देता हूँ कि किस तरीके से हमें कोलेस्ट्रॉल का स्टैंडर्ड देना है। और साथ ही साथ स्टूडेंट की पूरा एक लिपिड प्रोफाइल का हम टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको कोलेस्ट्रॉल, टीजी और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल तीनों के भी स्टैंडर्ड और तीनों के भी रिजल्ट कैसे आते हैं स्टैंडर्ड समझ जाएगा, और कॉन्सेंट्रेशन भी समझ जाएगा, रिज़ल्ट चेक करना कैसे वो भी समझ जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना। हमने 10 मिनट का टाइमर स्टार्ट कर दिया कोलेस्ट्रॉल मिक्स करके। तब हमें करना क्या है कि कोलेस्ट्रॉल का 10 मिनट तो जाएगा, उसके साथ ही साथ में हम अपने टीजी और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को भी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको इस बाजू में रख देते हैं। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि हालांकि हमने किया क्या है कि ये रिएजेंट ब्लैंक के लिए हमने लिया है, और ये हमने 1000 माइक्रोलीटर पे 10 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड डाला है। तो रेशो मैंने आपको बताया था कि 500 पे 5 डालते, तो हमने टोटल 1000 पे 10 डाला है। तो हालांकि 10 मिनट वेट करना है इसको, और मशीन में वेट टाइमिंग ज़्यादा नहीं लेता है, इसके लिए हमने इंस्टेंटली एक साथ में ही ले लिया। मशीन में रिज़ल्ट तुरंत आता है। और जो हमारे पेशेंट का सैंपल है वो 500 में हमने 5 माइक्रो ऐड किया है। तो अब ऐसी तरीके से हम अपने 2 या 3 मिनट के गैप पे हम अपने बाकी के भी टेस्ट को अरेंज कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमें कोलेस्ट्रॉल करना है, तो कोलेस्ट्रॉल के लिए भी सेम प्रोसीजर है। और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल में आपको एक स्पेसिफिक पूरे अच्छे पैटर्न में बताता हूँ कि उसको प्रोग्रामिंग कैसे करना है, टेस्ट कैसे करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी टीजी और कोलेस्ट्रॉल पे बहुत सारे वीडियोस को बना दिए हैं प्रोग्रामिंग और टेस्ट को ऊपर लेकर। और एचडीएल का हमने नहीं बताया आपको, तो एचडीएल का भी हम आपको पूरा प्रॉपर बताएंगे कैसे मशीन में प्रोग्रामिंग करना है और टेस्ट कैसे करना है। तो पूरे वीडियो में बने रहो। हम आपको टीजी का करके हम आपको फिर दिखाते हैं कि टीजी कैसे करना है। तो हमने अपने टीजी को भी प्रिपेयर कर लिया है।
अभी देखो ये जो है ये हमारा कोलेस्ट्रॉल सेक्शन है, ये जो हमारा टीजी सेक्शन है। तो अब इतना तुम समझ के लो कि अभी 5 मिनट हमारे इस को मिलाकर हो चुका है। तो अब दोनों के कलर में डिफरेंस देखो कि एक का कलर कितना डार्क हो रहा है, एक का कलर कितना लाइट हो रहा है। तो देखो अभी जो हमारा स्टैंडर्ड था वो 200 mg का कॉन्सेंट्रेशन है और पेशेंट का हमने सैंपल डाला है, मतलब कि जो हमारा स्टैंडर्ड वाला ये ट्यूब है ये फिक्स है कि 200 आना ही है या 205 आना है या 195 आना है, फिक्स है। बट पेशेंट का फिक्स नहीं है कितना आना है, लेकिन हम इससे बता सकते हैं कि पेशेंट का रीडिंग इस रीडिंग के मुकाबले पेशेंट का रीडिंग कम रहेगा। सेम एज इट इज़ ये भी है। अब ये टीजी है, टीजी में कलर ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है और टीजी पेशेंट में कलर कम हो रहा है। तो सेम मैंने इसको भी बनाया है 1000 माइक्रोलीटर पे, ताकि एक ही ट्यूब से हमारा स्टैंडर्ड भी दे दे और उसका कॉन्सेंट्रेशन भी निकाल ले। तो आपको बस प्रॉपर फोकस देना वीडियो पे, आपको क्लियर कट वीडियो बनाया हुआ है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो अभी वेटिंग टाइमिंग 4 मिनट का और है, 4 मिनट हमें और वेट करना है। तो 4 मिनट के बाद में हम आपको मशीन पे बताएंगे कि कैसा क्या प्रोसीजर है। तो पहला प्रोसीजर कोलेस्ट्रॉल का इतना समझ के लो कि हमें 0 देना है। 0 जो है वो हमें डिस्टिल वाटर से देना है। जो 0 पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे प्रोब को देख सकते हो, इसमें हमें इंजेक्ट करके जैसे ही पूरे पाइप में अच्छे से आ जाए तभी हमें ये बटन प्रेस करना है। हवा में रख कर या आड़ा टेढ़ा रख कर सही से नहीं हो या प्रॉपर ना प्रॉब ले रहा हो तब तक इसे प्रेस नहीं करना है, नहीं तो आपका 0 ही गलत जाएगा। फिर बाद में आप सेम एज इट इज़ उसी तरीके से रिएजेंट ब्लैंक भी दोगे, स्टैंडर्ड भी दोगे तो आपका रीडिंग ख़राब आ सकता है। तो आप उस बात पे ध्यान दें कि प्रॉपर अच्छे से बॉटल को इंजेक्ट करने के बाद ही मशीन में रन करना है कोई भी सैंपल, कोई भी स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन प्रोसेस को। अभी देखो हमारा 10 मिनट हो गया है। तो अभी ये दोनों कलर को आप सामने से देख लो कि कोलेस्ट्रॉल जो स्टैंडर्ड वाला जो 1000 माइक्रोलीटर ये वाला, तो वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हुआ है पेशेंट के कोलेस्ट्रॉल के कलर के मुकाबले। तो अभी हमें जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसके हिसाब से हमें जाना है। तो पहले जो है हमें 0 देना है। तो 0 के लिए हमें क्या करना है, 0 पे क्लिक कर लेना है। 0 पे क्लिक करने के बाद में जो हमारा है अच्छे तरीके से डिप करने के बाद हमें इस बटन को प्रेस करना है और प्रॉपर प्रोब अंदर रहना चाहिए। अभी 0 हो गया। 0 होने के बाद में जो है हमें रिएजेंट ब्लैंक देना है। तो रिएजेंट ब्लैंक हमें कैसे देना है, आरवी पे क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद में जो हमारा बॉटल है, ट्यूब है जिसमें हमने प्लेन रिएजेंट को सिर्फ लोड करके रखा है, वो हमें सिंपली सेम एज इट इज़ प्रोब को अंदर डाल। ये होने के बाद में देखो अभी हमें स्टैंडर्ड पे क्लिक कर लेना है। स्टैंडर्ड पे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हो जो मैंने आपको वीडियो में बताया वही मैं उठा रहा हूँ, बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ताकि कोई ऐसा नहीं हाइडन ट्रूथ। ये देखो किस तरीके से प्रोब अंदर तक है और फिर हमें स्टैंडर्ड दे देना है। तो अभी स्टैंडर्ड में देखना क्या चेंजेस होगा, एफ़ में चेंजेस होएगा फैक्टर में, और हमारा अभी भी इसमें इतना बचा हुआ है ताकि हम इससे उसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकें। तो देखो हमारा फैक्टर 381 का आया है। तब कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये होने के बाद में सिंपली सैंपल पे क्लिक करना है। ये सैंपल पे क्लिक कर दिया और ये बचा हुआ जो रिएजेंट है हमारा, इसी को रिएजेंट को वापस से हमें अंदर डाल देना है। ये रिएजेंट ले लिया। अब देखो हमारा रीडिंग 200 आना चाहिए या 205 195 के अराउंड रहना चाहिए। तो हमारा 203 आया। तो ये लाइव पूरा वीडियो है और आपके सामने का है। हमारे बॉटल का कॉन्सेंट्रेशन 200 है और हमारा जो रीडिंग आया है वो 203 आया। मतलब जो हम पेशेंट का टेस्ट कर रहे वो प्रॉपर राइट जाने वाला है। तो अभी जैसे कि हमें डायरेक्ट इस पेशेंट को पहले हम रील्स दे देते हैं, क्योंकि जो हमने अभी यूज़ किया वो एक दूसरा रिएजेंट हुआ, दूसरा सैंपल हमने अरेंज किया। कभी भी याद रखो, कभी भी किसी पेशेंट का आप सैंपल रन कर रहे हो जैसे कोलेस्ट्रॉल,
बाद में दूसरे किसी और पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल रन कर रहे हो, तो आपको वॉश करना बहुत ज़रूरी है, मीन्स कि रिंस देना बहुत ज़रूरी है। रिंस दोगे तो आपका रिज़ल्ट प्रॉपर रहेगा। ये देखो, ये हमारे पेशेंट का सैंपल भी ले लिया। तो पहले से ही कलर इनका लाइट था, तो अलग की बात है कि कोलेस्ट्रॉल इनका कम ही रहेगा। इनका कोलेस्ट्रॉल है 169.25। तो ये इस तरीके से हम अपने रिज़ल्ट को राइट या रॉन्ग को पता कर सकते हैं। तब सेम हमें अपने इस पे जाने का है, टीजी पे, जो हमने 4 मिनट के डिस्टेंस पे डाला था। तो एग्ज़िट कर लेना है। एग्ज़िट करने के बाद में जो हमारा प्रोग्राम जिधर भी टीजी सेव है, टीजी 29 नंबर सेव, क्लिक। सेम प्रोसीजर है, हमें क्या करना है, पहले ज़ीरो देना है। ज़ीरो किससे देना है, डिस्टिल वाटर से देना है। ये ज़ीरो हो गया। ज़ीरो के बाद में हमें आरबी देना है। तो पहले आप देख लो, टीजी में भी बहुत ही लाइट कलर जनरेट हुआ है, और ये हम आरबी पे क्लिक करते और इसे हम आरबी देते। ये आरबी दे दिए। आरबी देने से होता कुछ नहीं है, बस वो मशीन का फंक्शन जाग जाता है। अब आरबी होने के बाद में हमें स्टैंडर्ड पे क्लिक करना है। आप ये देख लो, 1000 माइक्रोलीटर वाला स्टैंडर्ड सैंपल है। फैक्टर चेंज होना चाहिए। फैक्टर अगर चेंज नहीं होता है, बल्कि स्टैंडर्ड में फैक्टर ही चेंज होता है, कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं कि आपका फैक्टर चेंज नहीं होगा। जो बचा हुआ रीएजेंट है जिससे हम अपना कॉन्सेंट्रेशन पता करेंगे, तो ये फैक्टर, पुराना फैक्टर 788 है, नया फैक्टर 783 हमारा जनरेट हुआ। अब सिंपली हमें ये प्रोसीजर होने के बाद में हमें सैंपल पे क्लिक कर लेना है। हाँ, ये सैंपल पे क्लिक किए और सेम एज इट इज़ हमें इसे भी रन कर लेना है। और प्रॉपर प्रोब अंदर होना चाहिए ताकि वो लिक्विड को एब्जॉर्ब करे अपने अंदर। अगर वो लिक्विड को प्रॉपर नहीं लेगा तो आपका कॉन्सेंट्रेशन भी प्रॉपर नहीं आएगा। तो अब हमारा टीजी का कॉन्सेंट्रेशन 201 आया। आना कितना चाहिए हमारा टीजी का कॉन्सेंट्रेशन, 200। सेम है कोलेस्ट्रॉल जैसा ही इसका भी कॉन्सेंट्रेशन है, 200 हमारा कॉन्सेंट्रेशन आना चाहिए और 201 आएगा। मतलब जो हम टीजी पेशेंट का रन करेंगे वो भी ओके आएगा। तो दूसरे पेशेंट का सैंपल रन करने से पहले हमें क्या कर लेना है, रिंस दे देना है, ताकि पुराने पेशेंट का जो भी रहे वो वॉश हो जाए। अब ये होने के बाद में हमें पेशेंट का सैंपल को रन कर लेना। सेम प्रॉब अंदर होना चाहिए। सैंपल अच्छे से ऑब्जर्व कर लेने के बाद में अब देखो रीडिंग कितना आता है। तो हमारा रीडिंग 115। तो इस तरीके से हमारा कोलेस्ट्रॉल टीजी हुआ। तो अभी आपको मैं बताता हूँ एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। तो वीडियो में कंटिन्यू ही रहो ताकि इस तरीके से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा टेस्ट कैसे करना है, स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालना है और पेशेंट का क्रॉस वेरिफिकेशन कैसे करना रहता है। तो कंटिन्यू बने रहें। देखिए अभी मैं आपको फ्रंट डेस्क पे लेके आ गया हूँ मशीन के। तो फ्रंट डेस्क पे आने के बाद करना क्या है, अब ये नया प्रोग्राम हम सेव कर रहे हैं। तो नया प्रोग्राम को सेव करने के लिए हमें प्रोग्राम पे आना रहता है। और ये रहा पूरा सैचेट जिसमें आपको पूरा डिटेल्स दिया हुआ रहता है कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल करना कैसे। तो देखिए हमें अभी प्रोग्राम पे आ जाना है। प्रोग्राम पे आने के बाद न्यू टेस्ट में आपका जो भी टेस्ट है उसका नाम लिखना है। जैसे जगह अभी किधर खाली है, तो इधर हमारा 7 नंबर खाली है। तो अब हम 7 नंबर पे ना करके हम एक काम करते, हमारा जहाँ टीजी और कोलेस्ट्रॉल है हम उसके आसपास में करते ताकि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो कुछ खोजने में। जैसे कोलेस्ट्रॉल हुआ तो यहाँ पे हम एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का सेव करते हैं। तो ये हो गया हमारा इधर से फंक्शन क्लिक करने का। नेक्स्ट कर लेना है। फिर उसके बाद एचडीएल, ये सॉरी ये आपका एचडी नेक्स्ट कर लेना है 1 2 3 4 एचडीएल नेक्स्ट कर लेना है। और फिर उसके बाद हमें 1 2 3 4 सी एच 1
हमने गलत कर दिया, इसके लिए सेम उसी चीज़ को वापस सेव हो गया। तो नेक्स्ट कर लेना है, नेक्स्ट कर लेना है नेक्स्ट कर लेना है अब यस कर लेना HDL कोलेस्ट्रॉल। अब ये नाम सेव हो गया। एडिट टेस्ट पे जाना है। एडिट टेस्ट पे जाने के बाद हमें हमारा जहाँ सेव किया हुआ है वहाँ चले जाना है, HDL कोलेस्ट्रॉल। तो अब देखो यहाँ मेथड है, वेवलेंथ है, टेम्परेचर है, रिएजेंट टाइम है, सब है। यहाँ पे देखो रिएक्शन टाइप क्या है, एंड पॉइंट। हमारा एंड पॉइंट ही मेथड है, तो हमारा ये क्या रहेगा, एंड पॉइंट रहेगा। ओके, वेवलेंथ कितना दिया है, 578। तो 578 वेवलेंथ हमें कर लेना है। 578 हमारा वेवलेंथ हो गया। टेम्परेचर क्या रहेगा, 37 डिग्री है। 37 डिग्री हमारा टेम्परेचर रहेगा, मीन्स कि रूम टेम्परेचर एक रहता है। और रिएजेंट ब्लैंक हमें यस रख लेना है। और फिर उसके बाद ये डिले टाइम, मेजरिंग टाइम 3-3 सेकेंड ही छोड़ दो, क्योंकि हमें स्पेसिफिक कोई टाइमिंग इधर दिया हुआ नहीं है कि कितना आना चाहिए। डेसिमल का मतलब होता है कि आपका जो भी रीडिंग आएगा उसके पॉइंट के दो डिजिट आपको दिखाएगा। तो अब ये रिएक्शन टाइप कुछ नहीं, एब्जॉर्बेंस लिमिट कुछ नहीं, डेसिमल ओके है। फैक्टर हमें निकालना है, इसके लिए ओके 0 ही रहेगा। लीनियर चेक नहीं होगा। एस्पिरेशन वॉल्यूम 450 ही हमें रखना है, मीन्स कि हम 500 ले चाहे 1000 माइक्रोलीटर ले, मशीन सिर्फ 450 ही अपने अंदर सब करेगा। अब स्टैंडर्ड, तो ये हमारा स्टैंडर्ड 1 हो गया। और स्टैंडर्ड का 1 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो बता रहे। तो स्टैंडर्ड 1 का कॉन्सेंट्रेशन है mg 36.5 mg। तो हमें यहाँ पे लिखना है 36.5, ये हो गया डन। अब यहाँ पे हमें mg/dl लिखा हुआ है, तो हमें जो इसका यूनिट है mg/dl है वो ओके है। तो अब मेजरिंग हाई, मेजरिंग लो ये छोड़ देते हैं। अब मेजरिंग लो और मेजरिंग हाई क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ। अभी देखो यहाँ पे लिखा है मैन 30 to 70, वुमन 30 to 85। तो अब नॉर्मल जो हाई है हमें 85 रख लेना है, ओके। और नॉर्मल जो लो है वो हमें 30 ही रखना है। तो अब मैं बताता हूँ, मेल में जो हाई HDL जाएगा वो 70 रहेगा, और फीमेल में जो हाई HDL जाएगा वो 85 रहेगा। तो मेजरिंग रेंज हाई का मतलब हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना, मतलब एक रिस्क जोन के अंदर में पेशेंट रह सकता है, तो हम 100 समझ के लेते हैं और इसको हम 30 रहने देते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा डन। एग्ज़िट कर लेना है। तो ये हमारा पूरा प्रोग्रामिंग डन हो गया। फिर एग्ज़िट कर लेना है, मेज़र पे आना है। हमने जहाँ भी प्रोग्राम को सेव किया है सेम वहाँ पे जाकर हमें उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में ये एक पर्टिकुलर टाइमिंग चालू हो गया, जो टाइमिंग मतलब इसे सेट किया हुआ है वो उस टाइम पे ही जाके ओपन होएगा पूरा। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें जो HDL कोलेस्ट्रॉल का R1 390 लेना है, प्लस उसमें 5 माइक्रोलीटर। आप सैंपल यूज़ कर लो, टेस्ट करना है तो। अगर स्टैंडर्ड देना है तो फिर आप स्टैंडर्ड यूज़ कर लो 5 माइक्रोलीटर। और ये
करने के बाद आपको 5 मिनट रुकना है। 5 मिनट रुकने के बाद आफ्टर 5 मिनट तो हमें ऐड करना है R2 130 माइक्रोलीटर और फिर हमें 5 मिनट वेट करना है। 5 मिनट वेट करने के बाद हमें इसे रन करना है। तो ये प्रोसीजर है। अब जैसे हम स्टैंडर्ड दे रहे हैं हमारा टाइम बचाने के लिए, ट्यूब्स बचाने के लिए क्या कर लेना है, R2 आप 390 के जगह पे उसका डबल ले लो। जैसे डबल हम लेते हैं 2 ट्यूब बनाएंगे तो 2 ट्यूब ना बनाकर हम 780 R1 ले लेंगे, प्लस हम इसमें 5 माइक्रो के जगह पे 10 माइक्रो ले लेंगे, चाहे वो सैंपल लो चाहे वो स्टैंडर्ड लो, और 5 मिनट वेट कर लेंगे। फिर आफ्टर 5 मिनट हमें वेट करने के बाद R2 हमें 130 के जगह पे 260 ले लेना है। जैसे 130 का 2 ट्यूब बनाएंगे तो हमें इसका 260 ले लेना है। फिर हमें 5 मिनट वेट करना है और रन करना है। तो इससे क्या होगा कि हमारा ये एक 450 माइक्रोलीटर जो एस्पिरेट करेगा तो उससे हमारा स्टैंडर्ड आ जाएगा, और 450 माइक्रोलीटर एस्पिरेट करेगा तो उससे हमारा कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 36.5 माइक्रो mg/dl का कॉन्सेंट्रेशन है। मतलब 35 to 37.5 के अराउंड में हमारा कॉन्सेंट्रेशन आना चाहिए। तो ये प्रोसीजर है। तो ये हमारा हो चुका है ये पूरा डाइल्यूट अच्छे से। तो अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने यूज़ किया तो अब जस्ट हमने इसमें डाला है, तो अभी तक कोई तो भी कलर चेंजेस नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको 5 मिनट वेट करना है। तो हमने इसमें R2 भी ऐड कर दिया है। तो देखो क्वांटिटी ये बढ़ गया और ये भी R2 हमने ऐड कर दिया है। तो अब ये R2 ऐड करने के बाद में जो है हमें 5 मिनट फिर से वेट करना है। 5 मिनट वेट करने के बाद ही हमें हमारा रिज़ल्ट प्रॉपर आएगा। तो 5 मिनट का टाइमर हमने लगा दिया है। अभी तक तो इसमें कोई रिएक्शन देखने नहीं मिला है। जैसे TG और कोलेस्ट्रॉल में पिंक कलर हो रहा था, इसमें अभी तक वैसा कुछ देखने नहीं मिला है। तो देखते हैं कि हमारा रिएक्शन कैसा क्या मतलब जाता है थोड़ा देर वेट करने के बाद। तो हमारा 5 मिनट R2 ऐड करने के बाद में देख सकते हैं कि थोड़ा ये कलर इसका पिंकिश हो गया, थोड़ा पिंकिश कलर हो गया। तो अब हम इसका टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने का एक्चुअल में कैसा है कि हमें पहले 0 देना है। तो अभी तक देखो फैक्टर वगैरह सब इधर 0 है, तो 0 देना है हमें डिस्टिल वाटर से। ये हमारा डिस्टिल वाटर से हम उसको 0 दे देते हैं। अभी देखो 0 हो गया। 0 के बाद हमें क्या करना है, हमारा RB देना है। ये RB ले लेना है हमें यहाँ से। RB ले लेने के बाद सेम वैसे ही प्रोसीजर है, डीप करके अंदर से RB। ये RB हो गया। RB मीन्स रिएजेंट ब्लैंक। रिएजेंट ब्लैंक देने के बाद में अब हमें स्टैंडर्ड देना है। तो जो स्टैंडर्ड दोगे तो आपको मैंने बोला है कि स्टैंडर्ड देने से आपका फैक्टर मिलेगा। तो ये हमें सेम एज इट इज़ पिक डाल लेना है। अब बचा हुआ जो रिएजेंट रहेगा, ये देखो ये हमारा स्टैंडर्ड देने के बाद जो 3-3 सेकेंड का दिए थे हमने, ये हमारा 546 आ गया। तो अब हमें सेम ये प्रोसीजर होने के बाद में हमें सैंपल पे क्लिक कर लेना है। ये सैंपल पे क्लिक कर दिए। अभी बचा हुआ जो रिएजेंट है सेम हमें इसे डिप करके, ये हमारा हो गया सैम्पलिंग। अब देखो हमारा, मैंने आपको बोला भी था कि हमारा 36.55 से 37.5 के भी अराउंड आएगा तो भी हमारा चलेगा। तो अब हमें सेम पेशेंट का भी सैंपल रन कर लेना है। पेशेंट का सैंपल रन करने का मैंने बताया था कि पहले हमें रिंस देना है। रिंस देने के बाद ही हमें पेशेंट का सैंपल रन करना है। तो पेशेंट का सैंपल है 52.02।
तो ये हो गया हमारा कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल का तीनों भी टेस्ट। अब इसके बिहाफ पे हमारा रिपोर्ट पूरा जनरेट हो जाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट, आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि लिपिड प्रोफाइल के हर एक टेस्ट का स्टैंडर्ड कैसे क्या देना चाहिए। तो हम आपको दिखा देते हैं कि लिपिड प्रोफाइल में HDL, कोलेस्ट्रॉल, TG और कोलेस्ट्रॉल करने के बाद में हमें किस तरीके से एंट्री करना रहता है डाटा। तो जैसे अभी हम इस पे आ जाते हैं और फिर उसके बाद हम रिपोर्ट कर लेते हैं। अभी देखो सीरम कोलेस्ट्रॉल मतलब जो हमारा कोलेस्ट्रॉल आया तो 169 हमारे पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल था, और उसके बाद HDL कोलेस्ट्रॉल 52.2। देन TG हमारा आया था पेशेंट का 115। तो अब ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट रिपोर्ट। तो अब इस रिपोर्ट को देखने के लिए क्या करना है, व्यू रिपोर्ट, फिर उसके बाद कंप्लीट, सेव। अब ये आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये हमारा रिपोर्ट इस तरीके से पूरा आ जाता है। तो देखो अभी यहाँ पे प्रॉपर है, मेल में 70 के बिलो नीचे रहना चाहिए और फीमेल में 85 और लो 30 के इसमें। तो इस तरीके से पूरा डाटा को कलेक्ट किया जाता है ताकि 3 टेस्ट से हमारा बाकी के सारे रिपीट प्रोफाइल का रेशो आ जाता है। तो देखो स्टूडेंट, आप सभी को इस वीडियो के लिए जैसा भी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, एक प्रॉपर गाइडेंस है। और आप हमारे इंस्टीट्यूट में और भी मतलब कोर्सेज़ के लिए एडमिशन ले सकते हैं, एनी टाइम एडमिशन चालू रहता है। और इसी तरीके से आपको पूरा हेल्प और गाइडेंस किया जाता है टेस्ट रिगार्डिंग, और बाकी जितने भी हमारे DMLT सेक्शंस में डाटाज रहते हैं सारे के बारे में, जैसे मार्केटिंग हो गया, टेस्ट हो गया, डाटा कलेक्ट होना, हिस्ट्री कलेक्शन करना, हिस्ट्री डिटेल लेना, सब कुछ। तो ठीक है स्टूडेंट, अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।